नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। आज हमने बाल मनोविज्ञान से संबंधित यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है और हाई रैंक प्लस एकेडमी में आपको यूपी टेट और सी टेट से संबंधित सभी बाल मनोविज्ञान की कक्षा एकदम फ्री है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाल मनोविज्ञान की कक्षा क्या है एकदम फ्री मिलेगी। आपको आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो आज हमने देखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस सेट के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो देखिए, जब आप शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक बनने के बाद जब आप कक्षा में पहली कक्षा करेंगे आप अपनी, तो उससे संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर करना देना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अनुशासनहीन छात्र हैं तो उनको क्या करेंगे, आप सही सलाह देंगे। ठीक है, जो सलाह उचित है आप उस सलाह को देंगे। शिक्षक को रोचक व व्यवहारिक बनाना, ठीक है, शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यह प्रभावशाली उपाय पूछ रहा है। ठीक है, छात्रों के अभिभावकों को संसूचित करना, ठीक है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रभाव करना। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे जो व्यवहारिक उत्तर है, सबसे बढ़िया व्यवहारिक उत्तर यही है, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है। ठीक है, जब शिक्षण रोचक और व्यवहारिक होगा, जो अनुशासनहीन छात्र हैं उनको भी इसमें इंटरेस्टेड आएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं क्या, डैश डैश डैश। ठीक है, तो शैशव अवस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो सारे मूल प्रवृत्ति के ही होते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की होते हैं। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है क्रोध, ठीक है, रोना, ये हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्रोध है, रोना है, हंसना है ना, ये हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, उन्हें ही मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं, मूल प्रत्यात्मक होते हैं। ठीक है, ये आपकी यूपी टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को लिया गया है, जिससे आपके स्कोर को क्या किया जा सके, हाई किया जा सके। हाई मतलब हाई रैंक। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं हाई रैंक प्लस एकेडमी में। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री और मुफ्त शिक्षा है उपलब्ध कराई जा रही है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे समेकित शिक्षा क्या है। समेकित शिक्षा ये होती है कि जो सामान्य बच्चा है, ठीक है, सामान्य प्लस विशिष्ट बच्चा, ठीक है, दोनों के लिए जो दोनों के लिए उपयोगी शिक्षा है, ठीक है, वही क्या है, समेकित शिक्षा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से क्या है, कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में क्या है कि बहुत ज़्यादा आंसर को क्या है कि वो क्लोज रख देता है। ठीक है, हालांकि यूपी टेट में तो इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन सी टेट में क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में ना फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन यूपी टेट में सीधा सही पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको आंसर से ही पता चल जाएगा। अगर आपने बाल मनोविज्ञान की थोड़ी सी भी तैयारी करी है ना, तो आप समझ जाएंगे कि इसका उत्तर ये होना चाहिए। ठीक है, तो अपने स्कोर को उच्च करने के लिए आप हाई रैंक पे बने रहिए। ठीक है, हाई रैंक पे आप प्लीज़ बने रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का आप अनुप्रयोग नहीं कर सकते। छात्रों में स्वार्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ओके, उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति प्रदान कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ओके, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। देखिए, एक शिक्षक को
एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना, इसी के ऊपर यहाँ पे चर्चा करी जा रही है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रेरित करने के लिए युक्ति का आप जो अनुप्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, कौन सा नहीं करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो हमें बच्चों की क्या है, अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, हमें बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना चाहिए। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हमें बच्चों की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अत्यधिक प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे बच्चों में अहंकार की भावना का विकास हो सकता है, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए और व्यवहार के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है। बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात बुद्धि और सृजनात्मकता के विकास से बच्चे का क्या होगा, बच्चे का अधिगम विकास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो क्या करना चाहिए। सपोज कीजिए कक्षा में एक बच्चा है, वो लेट से आता है, बहुत बार बार बातें करता है, परेशान करता है ना, तो ये उसकी एक प्रवृत्ति हो गई और शिक्षक इसको बदलना चाहता है, यानी कि आप एक भावी अध्यापक हैं, है ना, आप एक क्या है, भावी अध्यापक हैं, तो आप उस प्रवृत्ति को कैसे बदलना चाहेंगे, यही यहाँ पे प्रश्न है। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, ओके। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, ओहो। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरित करना होगा। देखिए, विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश हम बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। अगर हम उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखेंगे तो बच्चों में एक हीन भावना का विकास होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, बच्चा जिस ग्रुप में रह रहा है, जो बच्चे का पीयर ग्रुप है, ठीक है, जो बच्चे का पीयर ग्रुप है, जो बच्चे का समूह है ना, जिस बच्चे में टोली मंडली कह लीजिए आप, बच्चा जिस समूह में रह रहा है, तो हमें हमें उस पूरे समूह के सदस्यों की जो प्रवृत्ति है उसको बदलना होगा। हमें उनको पॉजिटिविटी सिखानी होगी, ठीक है, क्या हमें उनको पॉजिटिविटी सिखानी होगी, तभी उनकी जो प्रवृत्ति है वो बदल सकेगी, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर सी करेंगे। नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ऑलराइट, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। देखिए, जब विकास की क्रिया होती है तो उससे क्या होता है, परिपक्वता होती है, और उद्दीपन क्या, प्रतिक्रिया से रिलेटेड है ना, उद्दीपन क्या है, प्रतिक्रिया से रिलेटेड है। यहाँ से प्याजे सर के बारे में इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए, प्याजे बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, और मैंने एक वीडियो में अपनी में 40+ जो क्वेश्चन है, ओनली 40+ क्वेश्चन मैंने प्याजे सर पे ही बनाए हैं, ठीक है, जो यूपी टेट और सी टेट वगैरह वगैरह में पूछे गए हैं। तो आप एक बार जाके वहाँ पे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और प्याजे से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को रखा गया वहाँ पे, ओनली प्याजे, है ना, ओनली प्याजे सर को रखा गया वहाँ पे। तो प्याजे मुख्यतः ओके डैश के संबंध में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, प्याजे सर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी सर ने, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है प्याजे सर, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेंगे। प्याजे सर से तो सवाल आता ही आता है, इसलिए मैंने 40 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई है, उसे आप देख सकते हैं जाके। जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन क्या है,
देखिए, जब कोई भी दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, है ना, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये मतलब ये क्या है, ये एक सामाजिक, ये क्या है, एक सामाजिक रिलेशन है ना, एक सोशल रिलेशन है। और ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पूछा गया है, आंशिक रूप से सत्य है। आंशिक रूप से क्यों सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है। ऑलराइट, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, सत्य है। तो ये क्या है, ये 100% क्या है, सत्य है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलकर और प्रभावित करता है, तो क्या है, एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो क्या है, एक सत्य है। 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। बाल मनोविज्ञान अगर आपने कर लिया ना, तो हकीकत मानिए इस तरह के प्रश्न आपको सी टेट और यूपी टेट में परेशान नहीं करने के हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपने सही गाइडेंस में ये आपने कर लिया ना, तो आपके इस तरह के जो सब क्वेश्चंस आते हैं ना, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होने से होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने एमसीक्यू लगा लिया, वहाँ से 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, वहाँ से 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, वहाँ से 30 नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको चाहे चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा, और तभी ये जो सही सही कंसेप्ट क्लियर होगा। हालांकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप चैप्टर वाइज देखेंगे, है ना। तो आप लगे रहिए वीडियो पे, ठीक है। और ऐसे टीचर को, जो भी आपके लिए रखता हो, ऐसे टीचर को रखिए जो एक्सप्लेनेशन करता हो। ठीक है, ऐसे टीचर को देखिए जो एक्सप्लेनेशन साथ में करता हो। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ठीक है, देखिए यूपी टेट में इस तरह के बच्चे, सॉरी, इस तरह के सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो समायोजन की सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में आती है। ठीक है, जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं और जिनका जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, उनमें समायोजन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उनकी आईक्यू और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए वो क्या है कि वो समायोजन करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान होती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में किसकी भूमिका प्रधान होती है, तो ये शिक्षक की भूमिका प्रधान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास में दिनचर्या का कोई महत्व नहीं है, बाल साहित्य का कोई महत्व नहीं है, मतलब महत्व है लेकिन ये नहीं है, और संचार माध्यम का यहाँ पे अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खेल है जो इन सभी विकल्पों में श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो श्रेष्ठ है हम उसका चयन करेंगे, खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल विशेष महत्व रखता है, याद रखिएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। देखिए, 2-3 साल से एक ट्रेंड सा बन गया है। ठीक है, भाटिया सर को बार बार पूछा जा रहा है ना, एक ट्रेंड सा बन गया है, भाटिया सर को बार बार पूछा जा रहा है। और याद रखिए, भाटिया सर बुद्धि परीक्षण से संबंधित है ना। भाटिया सर जो है क्या है, बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। जब भी क्वेश्चन आएगा आप सीधे से क्लिक कर देना। ठीक है, इंटेलिजेंस से संबंधित है भाटिया बैटरी सर। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए कोलबर्ग ने जो दिया था सर ने, देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये पियाजे सर ने दिया था, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोलबर्ग ने दिया था, कौन सा दिया था सर ने, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। तो सर ने, कोलबर्ग सर ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई का स्तर। बताइए। देखिए, जब भी शिक्षण प्रक्रिया होती है तो हमें हर बच्चे पे हम बराबर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और बराबर ध्यान रखना भी चाहिए। तो विद्यार्थियों की क्या होनी चाहिए, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले बच्चे जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और आप टीचर का जो फोकस है वो केवल आगे वाले बच्चों पे नहीं, टीचर का फोकस यहाँ भी होना चाहिए। सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए सबकी। क्या, सक्रिय सहभागिता, है ना, सक्रिय सहभागिता।
निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ठीक है, इसमें कंडीशन दे रही है, जिसमें कौन सा प्रेरणा दे रहा है उसको देखते हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ओके, आंतरिक प्रेरणा तो नहीं है ना इसमें। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ओके, कहानी की पुस्तकें दे रहे, गिफ्ट दे रहे हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ठीक है, यहाँ भी गिफ्ट दे रहे हैं। विज्ञान विषयों के सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो यही क्या होगा? यही प्रेरणा होगा। ठीक है, यही क्या करेगा? मनोबल को इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। यही बच्चों को आंतरिक प्रेरणा देना है, सही विकल्प होगा। ठीक है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति क्या होते हैं? कठोर होते हैं। पूर्वाग्रही किशोर अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं: संवेदी पेश अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? पियाजे सर ने दिया था। याद रखिएगा, पियाजे सर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पियाजे सर हो जाएंगे इसमें। ठीक, इसके 4 चरण इन्होंने बताए हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। और राइट, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। देखिए, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या नहीं है? गुण नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या नहीं? गुण नहीं है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है, बाकी आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, प्रशिक्षण शिक्षण से प्रभावित होती है और वातावरण से प्रभावित होती है। अधिगम क्षमता से राष्ट्रीयता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? देखिए, गुथरी हैं और इन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार के महत्व को बिल्कुल भी नकार दिया है। ठीक है, बाकी थॉर्नडाइक है, ये बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व को, इम्पोर्टेंस को मानते हैं। स्किनर सर मानते हैं, पावलोव भी मानते हैं। ठीक है, स्किनर भी मानते हैं, थॉर्नडाइक भी मानते हैं, लेकिन गुथरी हैं, इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो आप गुथरी। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा था? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है या उत्तेजित दशा है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, बताइए। देखिए, पियाजे सर नहीं है इसमें, वैलेंटाइन सर ने भी नहीं है और रॉस भी नहीं है, बाकी कौन है? वुडवर्थ है इसमें। ठीक है, तो आप संवेग से वुडवर्थ सर को जोड़ देंगे। ठीक है, संवेग वुडवर्थ, संवेग क्या है? वुडवर्थ, संवेग वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात वुडवर्थ। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ये काफ़ी क्लोज क्वेश्चन होते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? अगर हम मूल्यांकन करते क्यों हैं? एक अध्यापक मूल्यांकन क्यों करते हैं? तो ये सब किस लिए किया जाता है? ये ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ज्ञान की क्षमता का
कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करने से क्या होगा? शैक्षिक विकास का मूल्यांकन थोड़ी ना पता चलेगा, है? कार्य निष्पादन का मूल्यांकन क्यों करेंगे हम? तो ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना है हमें, है ना? ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन, कितना ज्ञान की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ नॉलेज है ना? तो ये देखना है हमें, ठीक है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद कर संबंधित है पूर्व बाल्यावस्था से, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा, इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बालक अपनी संगति को ढूंढता है, ठीक है। अपनी क्या है, अपनी संगति को ढूंढता है, बराबर के बच्चों के साथ खेलना घूमना ज़्यादा पसंद करता है, और ये अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है। ये अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्वकेंद्रित होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्वकेंद्रित होता है, ठीक है। बच्चा अपनी सुंदरता, अपने हाव भाव और अपने एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है बच्चा, ठीक है। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके लिए यूपी टेट प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्री आपकी यूपी टेट और सी टेट की कक्षाएं सुचारू रूप से चलें और हमें मोटिवेशन मिले, जो हम आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।